हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय नायक और आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आज हम आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे और साथ ही जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे कि उसने किस तरह से एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था और ख़ुद का मॉडल दिया था। तो आपको हमने बता चुके हैं कि एटम जैसे उसके बारे में जब डाल्टन ने बताया, जब एटम के बारे में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर डिस्कवरी स्टार्ट कर दी कि एटम दिखने में कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज़ क्या है। इन सब के जब ये सब सारी चीज़ें डिस्कवर हो रही थी तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था एटम का, उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहला मॉडल दिया था वो दिया था थॉमसन ने, जिसको वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया था। तो आपको बताया गया था कि भाई एक सर्कुलर टाइप का मॉडल होता है एटम का, जिसमें जो पूरा जो रेड जिस तरह से रेड होता है वाटरमेलन में, उसमें उस तरह से पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच की तरह धसे होते हैं। इस तरह का मॉडल दिया था थॉमसन ने। जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बाद में एक्चुअली मॉडल आया, उसके बाद मॉडल दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या प्रूफ किया, क्या किया और कैसे सेटअप लगाया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो रदरफोर्ड जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थी, उसमें उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया उसके बारे में समझिए। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, आपको दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पर, एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली और उसने एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है आपको हम बता देते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल होता है बेटा He+2, इसको बोला जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल He+2 को बोला जाता है। He के ऊपर +2 चार्ज होता है, उसको बोला जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का सोर्स लिया गया, एक सोर्स लिया गया अल्फ़ा पार्टिकल का, यहाँ से एक लेड बॉक्स बोला जाता है, इसे बोला जाता है लेड बॉक्स। तो इससे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं। तो उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक सर्कुलर पाथ की फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, आपको दिखाई दे रही हो, और उसमें उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, जो अल्फ़ा पार्टिकल लेड बॉक्स से निकलते हैं, उनकी बम्बारमेंट कराई गई। उसकी बम्बारमेंट कराई किस पे, एक थिन फॉयल ले ली उसने गोल्ड की, एक गोल्ड की उसने थिन फॉयल लगाई इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बीचों बीच, और उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स था लेड बॉक्स, उसकी जो अल्फ़ा पार्टिकल थे उसकी स्कैटरिंग कराई इस गोल्ड फॉयल के ऊपर। इस गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल से यहाँ से निकले और इसके ऊपर एक बहुत पतली फॉयल ली गोल्ड की, जिसमें उसने जिस पे स्ट्राइक किए अल्फ़ा पार्टिकल। तो जब उसने ये सेटअप लगाया तो उसने उसमें क्या किया कि जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं थिन फॉयल जो गोल्ड की है उस पर, तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले उसने क्या देखा कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो ज़्यादातर इस जो ये फॉयल है, ये गोल्ड की फॉयल है, इससे ज़्यादातर सीधे निकल गए, यहाँ से टकराकर स्ट्राइक करके सीधे निकल गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे सीधे निकल गए। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो इससे डेविएट हुए, आपको दिखाई दे रहे होंगे डेविएट हो गए थोड़े से कुछ पार्टिकल, देखिए ये पार्टिकल डेविएट हो गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो उसमें ज़्यादा डेविएट हो गए, जैसे ये पार्टिकल डेविएट हुए अच्छी खासी क्वांटिटी में, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्टिकल्स थे ये कुछ ज़्यादा डेविएशन इनमें ज़्यादा शो किया, और कुछ पार्टिकल, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो इस जो फॉयल थी गोल्ड की, इस फॉयल में से सीधे निकल गए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द पार्टिकल देखो अनडिफ्लेक्टेड बता रहा है। ये बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए। जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ उसने ऑब्जर्व किया और एक कंक्लूजन निकाले इस एक्सपेरिमेंट से। तो कंक्लूजन क्या थे उसके बारे में आप जान लीजिए। पहला इसके बारे में कंक्लूजन समझते हैं हम लोग कि इन सभी चीज़ों से उसने कंक्लूजन क्या निकाले। तो पहला उसने जो कंक्लूजन निकाला उसके बारे में समझिए आप लोग। पहला कंक्लूजन उसका ये था कि सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रो द एटम अनडिफ्लेक्टेड देयर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। देखिए
इस चीज़ से इस जो पॉइंट ये पॉइंट लिखा है इससे क्या निकलता है, मतलब देखिए इसका मतलब समझिए। इस चीज़ से उसने ये निकाला कि जो एलिमेंट होता है, उसका जो एटम होता है उसका जो ज़्यादातर भाग होता है, वो क्या होता है, खाली होता है, मतलब एम्प्टी स्पेस होता है। उसने पहला इससे कंक्लूजन ये निकाला कि जो एटम का जो बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, अगर मान के चलिए अगर जो थॉमसन ने मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग तो सीधे उसमें पूरे उसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है कि नहीं, तो उसका मतलब पूरे उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने जब यहाँ से सीधे ऐसे पार्टिकल निकल गए तो उसने सोचा कि नहीं ये प्लस है, अगर प्लस चार्ज पूरा होता तो सारे पार्टिकल डेविएट हो जाते हैं, इस तरह से सब पार्टिकल वापस हो जाते अगर पूरे पार्टिकल में चार्ज होता तो। लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, तो इससे उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो एटम होता है वो उसका ज़्यादातर भाग कैसा होता है, खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। नेक्स्ट के इसके पॉइंट के बारे में समझते हैं हम लोग। एज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड देयरफॉर दे मस्ट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकाला उसने, जब कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए तो उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज जरूर होगा, एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, तभी तो देखिए पॉजिटिव ये है और पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो डिफ्लेक्ट हुए होंगे, भाई रिपल्शन हुआ होगा। मान के चलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इस जगह पे, तो जब यहाँ से कुछ पार्टिकल टकराए तो वो डेविएट हो गए होंगे, इस तरह से डेविएट हो गए होंगे। तो उसने इससे ये निकाला कंक्लूजन कि कहीं ना कहीं एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता जरूर है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कितना होता है उसके बारे में आगे बात करते हैं आप लोगों को। तो उसने फिर कंक्लूजन निकाला कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच डिफ्लेक्टेड इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द होल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। देखिए यहाँ से उसने क्या निकाला, उसने सोचा कि जब अगर बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम अमाउंट में है, वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है एटम के अंदर। उसने ये कहा कि भाई देखिए ऐसा हो सकता है कि जब अल्फा पार्टिकल है अगर पूरे में होता, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर थॉमसन की बात सही होती, पूरे में अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो भाई जो अल्फा पार्टिकल थे वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो, सभी डिफ्लेक्ट हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत कम पार्टिकल ने ही अपना रास्ता बदला है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है एटम के अंदर, लेकिन वो बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, किसके अंदर, एटम के अंदर। ये कहा, ये कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन निकाला किसने, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। तो नेक्स्ट है, इससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिट्रैक्टेड देयर पाथ, इट इज कम ऑलमोस्ट स्ट्रेट बैक टुवर्ड्स द सोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी मास। देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकाला, जो ज़्यादा, जैसे जो कुछ पार्टिकल ऐसे थे, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पार्टिकल कुछ ऐसे थे जो सीधे टकराए और वापस जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए, लगभग 180 के एंगल से ही बैक हो गए। तो उसने इससे कंक्लूजन ये निकाला कि ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्टिकल गए, इन्होंने स्ट्राइक की होगी हैवी मास से, ये वहाँ स्ट्राइक की होंगी जहाँ पर हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा। मान के चलिए देखो यहाँ से प्लस गया होगा तो इससे टकराया होगा तो भाई सीधा आ जाएगा वो तो टकरा के। मान के चलो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ टकरा तो ये इधर चला जाएगा, बाकी इधर चले जाएंगे, देखिए बाकी ये सीधे निकल गए। तो ये सभी चीज़ें उसने देखी कि इसने जो कंक्लूजन निकाला कि भाई ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल इस तरह का मामला हो सकता है, ज़्यादातर एटम का भाग जो है वो तो खाली है, देखो सीधे अल्फा पार्टिकल निकल गए, बाकी कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया तो जो कुछ पार्टिकल टकराए इससे तो वापस आ गए और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। इस तरह से इसने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो इसने ये प्रूफ कर दिया कि जो थॉमसन का जो मॉडल था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि थॉमसन ने अपने मॉडल में ये बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन थॉमसन ने ये साबित कर दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो बस एक छोटे से अमाउंट में बीच में प्रेजेंट होता है एटम के। ये साबित किया किसने, रदरफोर्ड ने। अब बेटा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, जब रदरफोर्ड ने ये वाली बात कही
कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर बीच में, तो फिर उसने अपना एक न्यूक्लियर मॉडल दिया, अपना खुद का मॉडल दिया एटम का। तो उसका मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं हम लोग। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया 1911 में। इसमें उसने अपने मॉडल में क्या क्या बात बताई उसके बारे में समझते हैं। तो रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद में खुद का अपना एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड मॉडल बोला जाता है। तो ये सेकंड मॉडल था एटम का। फर्स्ट मॉडल थॉमसन ने दिया और सेकंड मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने अपने इसमें न्यूक्लियर मॉडल में क्या क्या बातें कही उसके बारे में समझते हैं। तो जो पहला पॉइंट उसने इसके मेन फीचर समझते हैं, इस मॉडल के, रदरफोर्ड के मॉडल के मेन फीचर्स क्या थे इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये कहा कि द एटम ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली लाइन उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। पहली लाइन में उसने ये कहा कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रेजेंट होता है एटम के सेंटर में। एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है। उस सेंटर, एटम के सेंटर पॉइंट को उसने नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। दैट इज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा एटम सर्कुलर होता है, बात मान लिया आपकी, लेकिन जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में होता है और सेंटर पॉइंट को बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। द एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एलिमेंट कर दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हमने बार बार पढ़ते हैं चीज़ों को। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ। ये क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के चारों तरफ एक एम्प्टी पाथ होते हैं, इस पे मतलब पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस तरह से ये सर्कुलर पाथ होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्कुलर पाथ। इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर, इनको बोला जाता है ऑर्बिट या फिर सेल। न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं, तो उसमें हम लोग, उसने ये कहा कि ये इनका नाम दे दिया गया उसने ऑर्बिट, या फिर इन्हीं का नाम दे दिया गया उसने क्या, सेल। दोनों नाम है इसके, या तो हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल कहते हैं। तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट कहा जाता है उनमें लगातार घूमते रहते हैं, लगातार क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था अपने एटम का, रदरफोर्ड का। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। देखो पॉजिटिव चार्ज जो होगा किसी एटम में वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है और किसी की वजह से नहीं होता। भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसने ये कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में, उनका जो नंबर होगा, उनकी जो संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, आपको बताया होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके जो नंबर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके इक्वल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये बात आप, ये तो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किया था उसने, तभी बता दी थी कि एटम का जो ज़्यादातर भाग होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। ज़्यादातर भाग कैसा होता है बताइए? जबकि अगर बात की जाए थॉमसन की, तो उसने कहा था कि भैया पूरे उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, ये पूरा भाग जो होता है एटम का ज़्यादातर वो खाली होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरह से। और ये क्या होते हैं बताइए? ये सर्कुलर सेल होती है, ये सर्कुलर सेल होती है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर पाथ में और बीच में रहता है कौन, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इसका, फिफ्थ पॉइंट रदरफोर्ड मॉडल का ये कहता है हमें
कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी साबित किया कि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, वो इस एटम के कंपैरिजन में, एटम का जो एटम होगा उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये उसी की तरह होता है, अगर थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दें, जैसे कोई फुटबॉल का मैदान हो, कोई फुटबॉल का बड़ा मैदान हो, उसमें एक छोटी सी सेफ्टी पिन बीचों बीच गाड़ दीजिए, उसी प्रकार से उतना ही बड़ा साइज होगा किसका, न्यूक्लियस का। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो बाकी का पॉइंट उसने, ये जो 5 पॉइंट थे, यही रदरफोर्ड के मेन 5 पॉइंट थे जिनके बारे में आपको जानना है। तो आज हमने आपको रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में बताया और रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था अपना, उसके बारे में भी बताया। तो इन दोनों मॉडल्स को देने के बाद में थर्ड जो मॉडल आएगा वो आएगा बेटा बोहर का एटॉमिक मॉडल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में आज हमने आपको बता दिया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम आपको बताएंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल, उसमें हम लोग वर्क करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।